हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th के मैथमेटिक्स की सीरीज में आज बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5 के कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, इस चैप्टर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कर चुके थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। जैसा कि इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के जो फर्स्ट वीडियो है उसमें आपने देखा होगा, कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे और आई होप आपने फॉर्मूले लर्न भी किए होंगे, तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही आपको कुछ आइडेंटिटीज़ कहें तो फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आपको फैक्टराइज करना है यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। ठीक है, कुछ फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पर इसको ओपन एक्सपेंड करना है। चलिए तो देखते हैं कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन 9x²। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये 3x का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो 6xy लिखा है इसको हम इस तरह से एक्सपेंड करें। ठीक है, कि 2 × 3x और मल्टीप्लाई y। देखिए आपका 6xy आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, हमने इसको एक्सपेंड क्यों किया? क्योंकि ये हमको a² दिख रहा है, ये हमको b² दिख रहा है, और ये हमारा हो गया 2, और ये वाला पार्ट a हो गया, ये वाला पार्ट हमारा b हो गया। तो ये कोई फॉर्मूला हमको यहाँ पर इस तरह से दिख रहा होगा जो आपने पढ़ा था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। इसका मतलब यदि हम फर्स्ट और लास्ट टर्म का होल स्क्वायर करते हैं तो इसके फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 3x + y का होल स्क्वायर। ये हमारा इस तरह से आंसर हो गया। ठीक है, हो सकता है कि आपकी बुक में इस तरह से लिखा हो 3x + y और दूसरे ब्रैकेट में भी 3x + y, दोनों ही सेम है, चाहे जो भी आंसर लिखा जाए उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो आई होप ये क्वेश्चन, यदि आपको फॉर्मूले लर्न है तो आप उसी बेस पर क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। तो पार्ट नंबर 2 कह रहा है 4y² - 4y + 1। इसको आप लोग पहले ट्राई करिए। ठीक है, आपको हम बता रहे हैं। तो ये आपका हो गया। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को देखना है कि क्या वो किसी का स्क्वायर हो सकता है। तो हमने देखा कि ये 2y का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हमारा 1 है तो 1 का ही स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पर माइनस लगा है तो फिर उसको हम 2y × 1 लिखेंगे। तो क्या ये 4y मिल गया? इसका मतलब फॉर्मूला हमारा क्या बना? a² - 2ab + b²। अब ये फॉर्मूला किसका होता है? a - b का होल स्क्वायर। तो इसको आप इस तरह से लिख के बॉक्स बना के और आगे आप लिखेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला या फिर आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसके बाद इक्वल टू लगा के आपका क्या हो जाएगा? a - b का होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू कितनी है? 2y - b की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत आसान है, आप लोग करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे इसके अब पार्ट नंबर 3 के बारे में। ठीक है, तो पार्ट 3 क्या कह रहा है? पार्ट 3 में है आपका x² - y² अपॉन 100। आई होप जितने भी बच्चों ने पिछला वीडियो देखा है वो 90% बच्चे इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। मैंने बताया था कि जब भी स्क्वायर लगा हो और उसके आगे माइनस दिख जाए तो केवल एक ही फॉर्मूला होता है आपका, a² - b² इक्वल, एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे में a + b। बस यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, अब देखिए इधर हम लिखते हैं, यहाँ पे a कितना है हमारा? x का स्क्वायर माइनस b कितना है? y अपॉन 10 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारा इस तरह से क्या बन जाएगा? x + y अपॉन 10 और दूसरे ब्रैकेट में x - y अपॉन 10। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। सभी लोग को आया समझ में? चलिए ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। लास्ट एक्सरसाइज है, पूरा चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग को सब आता होगा। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखने से लग रहा होगा इसमें कुछ नहीं, आपको एक्सपेंड करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 टर्म दिख रहे हैं, तो क्या हम इनको a + b + c मान सकते हैं और इसका हम होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं?
ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सभी प्लस में है तो फॉर्मूला प्लस में रहेगा, एक भी माइनस में हो जाएगा तो उस तरह से हम फॉर्मूले में चेंज करते रहेंगे। आगे आपको बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको एक ही याद करना। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे फॉर्मूलेस को रट लेते हैं और फिर प्लस माइनस में कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आपको ऐसी टेंशन नहीं लेना है, आपको एक ही फॉर्मूले से सभी क्वेश्चंस करना सिखाया जाएगा। चलिए, ए की वैल्यू हमारी कितनी है x, और b की वैल्यू कितनी है 2y, और c की वैल्यू कितनी है 4z। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। ठीक है, और ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का मतलब 2y का स्क्वायर, c का मतलब 4z का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए का मतलब x। ठीक है, वैल्यू पुट करते समय बहुत ध्यान रखेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, प्लस 2bc, b का मतलब 2y और c का मतलब 4z। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, बस मिस्टेक मत करना कोई भी। 2ca, c मतलब 4z और a मतलब x। ठीक है, अब इसका आपको मल्टीप्लाई कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये 4y स्क्वायर प्लस ये 16z स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए कहाँ कहाँ पर नंबर दिख रहा है, 2 और 2 4, तो 4xy, 2 प्लस 2 नहीं क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 किया मैंने यहाँ पर। ठीक है, चलिए प्लस यहाँ पर 2 और 2 कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4y, एक सेकेंड, यहाँ पर आगे 4 भी लिखा हुआ है, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16yz। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है, 2 4 जा 8xz। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हल्की सी भी लापरवाही यहाँ पर आपके लिए भारी पड़ सकती है, तो सभी लोग को बहुत ध्यान से काम करना है। ठीक है, चलते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 की तरफ। आप लोग अब क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। पहले आप लोग अपने आप से ट्राई किया करिए, क्योंकि ये कोई लेक्चर नहीं चल रहा है, ये मैथमेटिक्स है। जितना आप लोग करेंगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक माइनस आपको दिख गया, तो अब यहाँ पर हम नया फॉर्मूला बनाने जाएंगे। तो पहले हम फॉर्मूला आपको वही लिख के दिखा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो क्या हो गया फॉर्मूला आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब जो ए तो हमारा प्लस का है, ठीक है, बी हमारा माइनस का हो गया और सी हमारा प्लस का। तो फॉर्मूला क्या बना, ए माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो ए माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर। देखिए फॉर्मूले में कितना भी माइनस हो प्लस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर माइनस को हम ऑपरेट कर रहे हैं। अब जहाँ जहाँ आपको बी दिखेगा आप वहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो आपका ये ए स्क्वायर हो गया प्लस माइनस बी का स्क्वायर होगा पॉजिटिव, लेकिन आपको लिखना है प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a, ये तो पॉजिटिव है कोई चेंजिंग नहीं है, हाँ, लेकिन जैसे ही बी आया माइनस का बी लगा लीजिए प्लस 2bc। अब जैसे ही आपका bc आया, ठीक है, तो माइनस का b हो गया और c तो वैसे लिखा रहेगा और प्लस का 2ca। तो कहाँ कहाँ चेंज हुआ आपको मालूम पड़ा। फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर, माइनस का नंबर का कभी भी आपको स्क्वायर करना है तो प्लस का ही आता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर हो गया प्लस सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस और ये प्लस क्या हो गया, माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो अब कुछ लोग आपसे कहेंगे इस फॉर्मूले को याद कर लो, तो याद करने से आपका जो मेमोरी कार्ड है वो पूरा इतना भर जाएगा कि फिर आप लोग उसमें फाइल को सर्च नहीं कर सकते। ठीक है, तो छोटा सा मेमोरी कार्ड है, उसको बचा के रखिए, फॉर्मूलों को समझिए, याद मत करिए, रटिए नहीं, क्योंकि रटने के लिए बहुत से सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको रटना है। मैथमेटिक्स में रटेंगे तो कैसे काम चलेगा। ये फॉर्मूला बन गया, बन के तैयार हो गया। अब मान लो इन केस यहाँ पर माइनस लगा होता तब भी हम कर लेते, मान लो यहाँ माइनस लगा होता या सब में माइनस रहता तब भी हम फॉर्मूले को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जिन लोग को फॉर्मूला चेंज करने में प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ दोबारा इसको आराम से देखिए और करते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ए बी सी की वैल्यू से पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है 2x का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है, भाई माइनस तो हम लगा चुके हैं ना, केवल y लिखिए, y का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू कितनी है z का स्क्वायर माइनस
2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 2x और b की वैल्यू y माइनस 2 मल्टीप्लाई v की वैल्यू y और c की मतलब z वैल्यू, ठीक है, और प्लस 2 मल्टीप्लाई c का मतलब z और a का मतलब 2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो गया आपका 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4 एक्स वाई माइनस 2 है केवल वाई जेड और प्लस 4x जेड, ठीक है। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा एलैबोरेट किया है, पहले आपको फॉर्मूला बताया है बना के, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस जो होंगे उनमें हम डायरेक्टली वर्क करेंगे, फॉर्मूला नहीं लिखना है आपको, ठीक है। यहीं से आपको तो एक दो लाइन आपकी कम हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको समझिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तब तक हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। अब देखिए थर्ड पार्ट में आपको जहाँ ए है वहाँ पर आपको माइनस लग गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा क्योंकि ए वाला माइनस का हो गया। क्या बी सी में ए आता है तो ये प्लस का ही रहेगा, सी ए में ए आता है तो माइनस का 2ca हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूलों को समझिए कि जहाँ जहाँ आपको ए दिखेगा आप माइनस लगा देंगे, तो आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो बस इसी फॉर्मूले में आप वैल्यू आपको पुट कर लेनी है। या चाहो तो आप लिख लिया करिए अच्छे तरीके से कि ए की वैल्यू हमारी -2x है, बी की वैल्यू 3y है और सी की वैल्यू 2z। जितना आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करेंगे आपको फुल मार्क्स मिलने के चांस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। तो -2x का स्क्वायर, कोई फ़ायदा नहीं है माइनस का क्योंकि प्लस ही हो जाएगा, बी आपका 3y का स्क्वायर 2z का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3y प्लस 2 मल्टीप्लाई 2bc 2 मल्टीप्लाई b मतलब 3yc 2z और माइनस 2 मल्टीप्लाई ca, व्हाट इज c 2z एंड व्हाट इज a 2x, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पहले आप नंबर्स का अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मिस्टेक मत करना वरना आपके प्रॉब्लम हो सकती है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy, यहाँ पर प्लस करेंगे तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, ये भी आपका हो गया वाई जेड, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो 2 2 जा 4 2 जा 8xz। आप लोग अपना आंसर एनसीईआरटी की कॉपी में बुक में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है थर्ड पार्ट कंप्लीट किया। आई होप सबको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो वैसे आप लोग अपने आपको समझ में आ गया हो कैसे करना है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं 3a माइनस 7b माइनस सी का स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन में ही ऑलरेडी ABC आ गया, तो अब आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो फॉर्मूले में आप क्या लिखेंगे, तो आप कैपिटल ABC का यूज कर लीजिए, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर। अब देखना जहाँ पर b आएगा वहाँ माइनस का साइन लगा देंगे, जहाँ पर c आएगा वहाँ हम माइनस का साइन लगा देंगे, लेकिन जहाँ पर b और c दोनों आएगा वहाँ पर हम प्लस कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा 2ab है तो a प्लस का है और b हमारा माइनस का है। अब माइनस का 2bc, अब b भी माइनस का है और c भी माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और माइनस आपका 2ca, ठीक है। तो इस तरह से हमने फॉर्मूले को बना लिया। अब हम आगे काम करते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है 3a स्क्वायर, व्हाट इज b 7b स्क्वायर, व्हाट इज c स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a3। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं लेकिन हम कहते हैं आप डायरेक्ट मत करिए, अदरवाइज़ एक लाइन के चक्कर में आपकी मिस्टेक हो जाएगी। 7b प्लस 2 मल्टीप्लाई 7b मल्टीप्लाई c और माइनस 2 मल्टीप्लाई व्हाट इज c एंड व्हाट इज a 3a, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो 9a स्क्वायर 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई करिए कितना होगा, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 ए बी, आप लोग मल्टीप्लाई चेक करते रहेंगे, हो सकता है कि यहाँ मिस्टेक कुछ हो जाए। 2 7 जा 14 बी सी और माइनस का 6 ए सी, आप लोग मल्टीप्लाई अपने आप से करेंगे और आप एनसीईआरटी बुक में अपना आंसर चेक करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। इसमें बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और अपने आप से क्वेश्चन ट्राई करना स्टार्ट करिए। यदि क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाए तो आगे बढ़ जाइएगा, अदरवाइज आपको वीडियो देखना है। ठीक है, और वीडियो को आप कंप्लीट देखा करिए, वीडियो को स्किप मत करिए, बिकॉज ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो कि आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको कोई जानकारी मिलेगी। इसमें आपको एक क्वेश्चन छूट गया तो अगला क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर माइनस का a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो जहाँ पर a दिखेगा माइनस लगाएंगे, जहाँ पर c दिखेगा माइनस लगाएंगे, लेकिन जहाँ पर a और c दोनों दिख जाएगा वहाँ हम प्लस लगा देंगे। तो फॉर्मूला नोट करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ca हो जाएगा, क्योंकि c और a दोनों है तो हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ए और ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, तो ए की वैल्यू 2x का स्क्वायर, माइनस भी आप लगा सकते हैं क्योंकि वो आपका जो स्क्वायर होगा वो प्लस का ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमने ऑलरेडी माइनस को इंक्लूड कर ही दिया है। चलिए 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 2x और बी की वैल्यू कितनी है आपकी 5y माइनस 2 मल्टीप्लाई 5y मल्टीप्लाई 3z प्लस 2 मल्टीप्लाई सी 3z और a की वैल्यू कितनी है 2x। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से रखेंगे वैल्यूज़ को और कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4 5 जा 20xy माइनस 2 5 जा 10 3 जा 30yz और प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12zx। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, सभी लोग अपना आंसर मैच करते रहेंगे। आगे का क्वेश्चन करते हैं, पार्ट नंबर 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को ज़रूर करना है। ठीक है, और पहले आप लोग अपने आप से ट्राई करिए। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर केवल b माइनस का है, तो जहाँ पर b रहेगा माइनस का, ठीक है, तो वहाँ पर आप केवल b रहेगा वहाँ माइनस लगाएंगे, और जहाँ पर a और c रहेगा आप क्या करेंगे, प्लस की वैल्यू पुट करेंगे। तो कैपिटल कर लेते हैं, a माइनस बी प्लस c का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ac या ca। ठीक है, अब बस केवल आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है। जो 1/4 लिखा है उसको हम a/4 लिख रहे हैं। ठीक है, ये आपका b/2 स्क्वायर हो जाएगा, c हमारा 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो चाहे तो ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मल्टीप्लाई a/4 मल्टीप्लाई b/2 माइनस 2 मल्टीप्लाई, चाहे तो आप इनको ब्रैकेट्स में कर लिया अगर, इससे कि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 2bc b/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2ac, चाहे c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू a/4। ठीक है, ब्रैकेट्स में करने में क्या होगा, आपके क्वेश्चन के राइट करेक्ट होने के चांस और बढ़ जाएंगे। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं हुई। a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 माइनस, यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो बचा हमारा ab/4 माइनस, यहाँ 2 कैंसिल हो गया तो b बचा, प्लस यहाँ पर 2 2 जा 4 तो a/2, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन 4 के सभी पार्ट कंप्लीट किए हैं। अब इसी का जस्ट अपोजिट आपको मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर 5, तो उसको भी ध्यान से आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में फैक्टराइज करना है, जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसी फॉर्मूले को बस केवल रिवर्स वे में आपको दिया गया है कि ये आपको आंसर दे दिया है जो पिछले क्वेश्चन में आए थे। अब आपको जो क्वेश्चन गिवन था वो फाइंड करना है।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखना है कि 3 टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये 2x का स्क्वायर लिखा है, ये आपका 3y का स्क्वायर लिखा है, और ये आपका 4z का स्क्वायर लिखा है। अब हमको ये अभी नहीं पता है कौन सा नंबर प्लस में है, कौन सा नंबर माइनस का है। चलिए, प्लस यहाँ पर देखिए, पहले 2 मल्टीप्लाई होता है ए बी, 2 मल्टीप्लाई ए बी, तो ए की वैल्यू कितनी है 2x, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है 3y। और एक बार आप लोग उसको चेक कर लेंगे क्या इनका मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब दोनों ही नंबर प्लस के हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन आ गया। ठीक है, अच्छा, इतना श्योर हो गया कि 2x हमारा प्लस का है, 3y हमारा प्लस का है, इसका मतलब 4z किसका होगा, माइनस का होगा। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लगा लेंगे, और 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या होता है 2ab हो गया। अब 2bc आएगा, तो b की वैल्यू कितनी है 3y, और c की वैल्यू कितनी है 4z। ठीक है, अब लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो b तो प्लस का हो चुका है, यहाँ से मालूम पड़ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, जिससे कि माइनस आ जाएगा प्लस। लेकिन आपको फॉर्मूले में प्लस ही लगा चलना है, प्लस। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर होता है सी ए, तो व्हाट इज सी, सी कितना है हमारा, सी है हमारा माइनस का 4z, और ए है हमारा कितना 2x। एक बार इनको फैक्ट लिखने के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे और रिवर्स चेक करेंगे क्या ये वही आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब बाय यूजिंग फॉर्मूला आइडेंटिटी, ठीक है, तो आइडेंटिटी यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इक्वल फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट हमारा क्या बना आखिर में कि हमारे पास क्या आया, a प्लस बी प्लस सी। अब a की वैल्यू कितनी है 2x प्लस b की वैल्यू 3y, और c की वैल्यू हमारी क्या थी माइनस का 4z का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा जो है फैक्टराइज होकर आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कुल मिला के रिवर्स क्वेश्चन था, आप लोग को इस तरह से करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। पार्ट नंबर 2 आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, हम भी आपको बताएंगे, पहले आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। 8z स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर रूट लग गया, रूट देखते ही बच्चे भाग जाते हैं कि ये क्या हो गया, अब कैसे काम चलेगा। तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है आपको। 4√2yz माइनस 8xz। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि क्या 2 किसी नंबर का स्क्वायर होता है, तो ये √2 का होता है। तो √2x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस, क्या 8 किसी नंबर का स्क्वायर होता है, तो यस। जब 8 के आप फैक्टर्स करने जाओगे, यहाँ पर से हम आपको फैक्टर दिखा रहे करके, तो क्या होगा 2 4 2 2 एंड 2 1। तो ये आपका हो जाता है कि जब √8 लिखा हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2√2। ठीक है, तो 2√2 का स्क्वायर करने पर हमारा 8 आता है, तो 2√2z का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको लिखा। लेकिन अभी हमको प्लस माइनस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आगे देखते हैं। यहीं पर माइनस आ गया, इसका मतलब या तो a माइनस का होगा या फिर b माइनस का होगा। तो हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई √2x मल्टीप्लाई y। ठीक है, अब या तो a माइनस का होगा या b माइनस का होगा, अभी हमारा यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं हुई है, तो आगे हम बढ़ जाते हैं। प्लस यहाँ पर क्या हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई 2bc होता है, तो b हमारा y है और c हमारा कितना है 2√2z। तो ये हमारा फिट बैठ रहा है, इसका मतलब b पॉजिटिव होगा और c हमारा भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर ac होता है तो a की वैल्यू क्या है, पहले c लिखते 2√2z, और a की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, ये आपका 2 है। ठीक है, ये z है, और इसकी वैल्यू आपकी √2x आपको दिख रहा होगा वैसे तो। ठीक है, अब हमको यहाँ पर प्लस और माइनस में क्या होगा, ये कन्फ्यूजन बहुत हो गया, क्योंकि प्लस कहाँ लगाए माइनस कहाँ लगाए समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, फिर से आपको देखना है, ये आपको प्लस लगाना है। ठीक है, इस टर्म में माइनस आना चाहिए, इसका मतलब कि या तो a माइनस का होगा या b माइनस का होगा, यहाँ पर या तो b माइनस का होगा या c माइनस का होगा। ठीक है,
तो कहने का मतलब यदि हम यहाँ से ए माइनस कर देंगे तो ए आपका यहाँ भी आ रहा है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर बी माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन समझ में आ रहा है, या तो आप ए को भी माइनस कर सकते हैं, यदि आपने ए माइनस किया तो ये ए भी आपका ये माइनस का हो गया, और ए सी के थ्रू आपका ये भी माइनस का हो जाएगा, लेकिन ये आपका प्लस का बना रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने इसको लिखा इस तरह से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसको हम एक मिनट यहाँ माइनस का साइन लगा लेते हैं, और ए माइनस का हुआ था तो ए आपका यहाँ भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने रेड से माइनस लगा दिया है, तो यहाँ भी आप माइनस कर सकते हैं। तो माइनस का रूट 2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर बना। लेकिन ये आंसर आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इसका सेकंड में देखिए माइनस आप कहीं भी लगा सकते हैं जहाँ आपका माइनस फिट बैठ जाए। तो अब हम फिर से इसको देखते हैं, यहीं से हम यहाँ पर आते हैं फिर से, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, √2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2√2z का स्क्वायर, जेड को हम ऐसे बनाते हैं तो सही रहेगा। चलिए, प्लस 2 मल्टीप्लाई √2x मल्टीप्लाई वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 2√2z, ठीक है। तो और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2√2z मल्टीप्लाई √2x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम यदि ए को पॉजिटिव मान रहे हैं तो फिर हमको बी को नेगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। और सी, बी और सी दोनों को ही नेगेटिव करना पड़ेगा, तभी हमारा जो बी सी वाला टर्म है वो प्लस का आ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी में माइनस लग गया, ठीक है, और हमारा यहाँ पर माइनस लगा लीजिए इस तरह से, ठीक है। और जो सी वाला टर्म है ये भी आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर क्या निकल के आया, √2x, ठीक है, ये माइनस का हो गया वाई, ठीक है, और ये भी आपका माइनस का हो गया, माइनस वाई माइनस 2√2z पूरे का होल स्क्वायर। तो ये भी आपका आंसर राइट है। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही आपके आंसर सही हो सकते हैं। आपके क्वेश्चन जब एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ पर आपका दिमाग जो भी काम करेगा वो आप पहले करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप ये लिखें मेथड, चाहे आप ये लिखें, दोनों ही आंसर राइट है। बट आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपका आंसर इस तरह से दे रखा है, तो मैंने आपको ये वाला भी बता दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज मैंने क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट किए हैं, अब क्वेश्चन 6 ऑनवर्ड हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली हो, कुछ आपको समझ में आया हो तो ज़रूर एक लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने का यही फ़ायदा है कि जैसे ही यहाँ से हम वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत सबसे पहले वो आपके पास पहुँच जाएगा, तो आपकी कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।